के बाद फौरन दस्तारबंदी की जो रस्म है इंशाअल्लाह मुफ्ती शम्स तौहीद साहब के हाथों, मौलाना सोहराब साहब कलकत्तवी के हाथों और मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी के हाथों और दिगर इलाके के मुमताज जो आलिम दीन हमारे अकाबिर है, उलमा है, अइम्मा है, उनके हाथों इंशाअल्लाह दस्तारबंदी की रस्म अदा की जाएगी। आपसे मेरी गुजारिश है कि जाने का बिल्कुल माहौल न बनाए, बिल्कुल बिला किसी तमहीद और ताखीर के बड़े अदब के साथ मौलाना सोहराब साहब कलकत्तवी को मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। आइए नहीं खड़े हो गए बगैर कुर्सी वाले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेजते बসে আছে আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম, তারপরে শোরায়ে এজাম নকিবে হিন্দুস্তান, সামনে পিন্ডাল থেকে বসে আছে আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আছে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি। এদিকে লাগছে মাশাআল্লাহ ভালো মজমা। আমি আপনার মেহমান আছে, মেহমানের একরাম করো, আল্লাহ নবীর ফরমান আছে। আপনার মেহমানের একরাম করো, আপনার মেহমানের ইজ্জত করো, আল্লাহ নবীর ফরমান আছে। তো ইনশাআল্লাহ আপনারা একরাম করবেন তো? করবেন না? আমি যেটা বলবো করবেন ইনশাআল্লাহ। अब ये जो लोग खड़े हैं ये क्या घर से फैसला करके आए हैं कि हम खड़े ही रहेंगे, आज बैठेंगे नहीं? इलेक्शन में खड़े होंगे। ए बेटा बैठ जा, बड़ा खूबसूरत सब नौजवान है, एक भी बंदा खड़ा रहेगा मेरी तकरीर शुरू नहीं होगी। बैठ जाओ भाई, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह, क्या पढ़ा लिखा नौजवान सब है, देखिए क्या समझदार है। इधर वाले माशाअल्लाह, ये देखिए असल जलसा सुनने वाले तो इधर हैं। बैठ जाए। अब कुर्सी में तो आयतल कुर्सी वाले बैठे हैं, इनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं। ये अपनी जगह ठीक है। मौजूद सामईन किराम, बड़ा अच्छा मजमा लग रहा है और ये आपकी मेहनत ज़ाय नहीं होगी। अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है। जो इंसान जैसा करेगा वैसा पाएगा। ये मेहनत हो रही है और इंशाअल्लाह मजदूरी लेकर जाना है। इंशाअल्लाह मजदूरी लेकर जाएंगे। कितने लोग लेकर जाएंगे जरा इंशाअल्लाह बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। मजदूरी क्या होगी? दुआ होगी। स्टेज पर बड़ी बड़ी हस्तियां अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा है। मैं नाम लूँ बड़े नामों में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अक़दस अल्लामा मुफ्ती शम्स तौहीद साहब दामत बरकातुहू, हज़रत मुफ्ती सलाहुद्दीन साहब दामत बरकातुहू। इन उलमा के चेहरों को देखते रहिए और सवाब का ज़ख़ीरा जमा करते रहिए। क्या बात। दुआ करके जाना है। ये मेहनत हो रही है, मजदूरी लेकर जाना है। मजदूरी क्या होगी? जब दुआ करेंगे ये मजदूरी। अरे बाबू उठ के बैठो। ये मुसाफिर खाना है क्या? बैठो, कमर ठीक छू ना तो।
दुआ करके जाना है। यहाँ जो दुआ होगी इंशाअल्लाह वो कबूल होगी, वो मकबूल होगी। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान ने देखा, दौड़ कर गया, बुढ़िया को उठाया, दादी उठ, दादी उठ, दादी चोट लग लो ना की, उठ उठ उठ। तो बुढ़िया उठी। वो बुढ़िया बोले बेटा जितना जल्दी तीमों को उठलो नहीं, मैं दुआ करूँ अल्लाह उतना जल्दी तो को उठे ले। अरे वाह 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 भलाई। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। एक शेर मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुनेंगे इंशाअल्लाह। अभी तो शायर हिंदुस्तान उस्ताद शुरा जनाब कारी मुजम्मिल हया साहब ने आपको बहुत पिलाया है, थोड़ा हम भी पिला के देखते हैं। तेरी बारगाह में खुदा, क्या दर्द है जालिम तेरी आवाज में, ये दुआ मेरी कबूल हो। एक गांव में एक इमाम, एक आदमी इंतकाल कर गया, जनाजा कौन पढ़ाएगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, इमाम साहब नहीं है। इमाम साहब किशनगंज चले गए, जनाजा कौन पढ़ाएगा। तो देखा कि कोई नहीं है। एक मस्तान था, बोला मस्तान को बोलो जनाजा पढ़ा देगा। बोला मस्तान ने मना कर दिया, नहीं मी नहीं पढ़ा। बोला क्या नहीं पढ़ा बेना, पढ़े देन अपनी जाना ही नमाज ना। बोले जानो ही तो, बोले पढ़े देन। बोले नहीं मुझसे नहीं है। बोले क्या नहीं है। अब चारों तरफ से लोग लग गए, बोले पढ़ाना होगा। बेचारे मजबूर है, ठीक है तुमरा जीत करो ही तो ठीक है, सब लगा। चैत बैसाखेर धूप, मई जूनेर गर्मी, खेतों से सफ लगल की 7 सफ। मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोला। अल्लाह। पीछे वाला बैठ गया, बोला बारे वाह, अब तो बोलो नमाज आज तक हमारा नहीं पढ़ी आती कि नमाज पढ़ा है कि जनाजा ये तरावीर नमाज पढ़ा है। 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि अब तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद होगी, हमको रोटा जाना है। बीच वाले मजबूर थे, आगे वाले मजबूर फंसे हुए थे, हम लोग निकले तो किधर से निकले, पसीने से शराबोर हो गए। ठीक 40 मिनट के बाद तीसरी तकबीर हुई, चौथी तकबीर 1 घंटे के बाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, क्या पढ़ाया। बोले बाबू जनाजा पढ़ानो। बोले जनाजा, इतनी लंबी नमाज जनाजे की आज तक हम लोग नहीं पढ़े, देख रहे थे क्या हालत, पसीने से शराबोर हो गए, पैर काम नहीं कर रहा है। तो मस्तान बोला तुम लोग क्या समझते हो, एक आदमी जनाजा पढ़ा है। बोला फिर, बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे सबका जनाजा आजे पढ़ा दिया। जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। ये शेर मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। और नकीब हिंदुस्तान कारी मुजाहिद हसनैन साहब दामद बरकातहू, इनके भी तवज्जो चाहता हूँ शेर पर कि तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। क्या बात है। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राहे मुस्तफा की धूल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझ गरीब के नसीब में राहे मुस्तफा की धूल हो, राहे मुस्तफा की धूल हो। बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं, नाते पाक के चंद अशार आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। जरा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दिया। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में आमीना का रहता है, आमीना का रहता है। अरे लाडला मदीने में
लाडला मदीने में आमिना का रहता है। और ये भी शेर मैं आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पीछे जितने नौजवान हैं, अगर मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है, मेरे बच्चों अगर खुदा के वास्ते अगर जलसा सुनने आए तो बैठ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अच्छे नौजवान हो, बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहे हो, बैठ जाओ बैठ जाओ। ए बाबू देखिए पैंट में हाथ देकर घुसा कर खड़ा, बैठ जाओ बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाओ। अरे जमीन में बैठोगे जमींदार कहलाओगे। जमीन में जमींदार लोग बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जमीन भी गवाही देगी, हशर के मैदान में ये जमीन भी गवाही देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका व हालहा। कुर्बान जाओ, आज ये जमीन कैमरा कर रही है, फोटो बना रही है, तस्वीर खींच रही है। कल हशर के मैदान में मेरा अल्लाह पूछेगा, ए जमीन तू बता मेरे बंदों ने दुनिया के अंदर में कौन कौन से अमल किए हैं। ये जमीन खबर नशर करेगी, मौला फला दिन जलसा हो रहा था, तेरा जिक्र हो रहा था, मौला मेरे ऊपर तेरा ये बंदा बैठकर तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। ये जमीन कैमरा कर रही है। और कुर्बान जाओ, बहुत सारे नौजवान तो हमारे ये सोचते हैं नी को नहीं देखिया को नहीं दिखी कोई छान कोई छिल के नहीं बस है कि ये ओ भाई मेरा नौजवान हो। अच्छा ये बताओ, दुनिया को कोई आदमी देखे या ना देखे, अब मेरा अल्लाह तो देख रहा है, अब मेरा अल्लाह तो देख रहा नहीं। और कुर्बान जाओ, इसी तरीके एक पीर साहब एक मुरीद से बेइंतहा प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। अच्छा, मुरीद अपना जाने ना, पीर साहब जाने ना, हमारे इलाके में बड़ी बड़ी हस्तियां अल्हम्दुलिल्लाह हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं और बड़ी बड़ी हस्तियां चली भी गई। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जरा आमीन कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। पीर वो है जिनके चेहरे को देखो अल्लाह याद आ जाए, जरा सुभान अल्लाह बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके चेहरे को देखो अल्लाह याद आ जाए, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे अकाबिरीन वो हस्तियां थी अल्लाह अकबर कबीरा कि जिनके चेहरे को लोग देखते थे तो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो जाया करते थे। देखिए उलमा के चेहरों को देखिए, आप जियारत कीजिए, इनके चेहरों को देखिए अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो चेहरे हैं जिनके चेहरे को देखने के लिए लोग तरसते हैं। आप खुशनसीब हैं, हम खुशनसीब हैं कि इनके चेहरे को हम देख रहे हैं। ये वो हैं अल्लाह वारिस अंबिया हैं। और कुर्बान जाओ, इनका मकाम क्या है इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। वो पीर साहब अच्छा कलकत्ता में आइए, अगर कलकत्ता कभी मौका मिले ना तो मेरे घर पे जरूर आइएगा। हावड़ा से 20 किलोमीटर पीछे मेरा घर है। वहाँ पीर कम मिलेगा, पेड़ा ज्यादा मिलेगा। पीर को मुरीद को पेड़ो, इतना पेरो कि मुरीद ढेर हो जाए। कुर्बान जाओ, तो मुरीद से प्यार करते हुए 2-4 मुरीद और भी थे, वो लोग इससे जलने लगे कि भाई क्या बात है, मुरीद हम लोग भी हैं, हम लोगों से पीर साहब उतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी मोहब्बत इससे करते। तो पीर साहब को ये बात पहुंच गई कि ये लोग कुछ लोग हैं हसद कर रहे हैं, जो मैं इनसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, ज्यादा मेरे करीब है, मेरी खिदमत ज्यादा करता है, इन लोगों को तकलीफ हो गई। बोला अच्छा ठीक है, उन चारों को बुलाया, जिनको तकलीफ हुई तो उन चारों को भी बुलाया, और जिससे मोहब्बत करते थे पीर साहब ज्यादा उनको भी बुलाया। अपने हुजरे में बोला बेटा ये काम करो, तुम लोग 5 आदमी, एक मुर्गा है, ये छुरी लो, मुर्गा लो और ज़िबह करके ले आओ। लेकिन ये बात याद रहे, ऐसी जगह ज़िबह करना जहां कोई ना देखे। क्या बोला? बोलिए। तो एक मुरीद उठा, लिया मुर्गा, लिया छुरी, लिया, बोला वो हजरत ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, हम ऐसी जगह ज़िबह करेंगे जहां कोई तो चिड़िया नहीं देख पाए। बोला नहीं जा, गया मुर्गा ज़बह किया, लेके चले आया। तो पीर साहब ने पूछा कोई देखा? बोला कैसे देखता, ये गली में घुसे, ना इधर आदमी ना उधर आदमी, बस मारे चाकू ज़बह करके लेके चले। बोला ठीक से बोटे जाओ, बोट। दूसरा मुरीद को दिया, लेके जाओ, और तुम्हारे लिए भी वही शर्त है, ऐसी जगह मुर्गा ज़िबह करना जहां कोई ना देखे। बोला हजरत ये जो पहला वाला इतनी देर लगाया, हम तो उतनी भी देर नहीं लगाए, 1 मिनट का खेला। बोला जा, गया वो भी ज़िबह करके लाया। तो पीर साहब ने पूछा कि कोई देखा? बोला कोई देखे, कैसे देखता, एक गड्ढा था, उसी गड्ढे में हम गिर गए, मारे चाकू ज़िबह करके लेके चले। बोला बहुत होशियार चीज थी, ठीक से रखे।
तीसरे को बोला कि जाओ भाई तुम भी लेके जाओ, वो भी गया, चौथा भी गया, ज़िबा करके ले आया। अब जिस मुरीद से मोहब्बत करते थे पीर साहब, उनसे भी कही बेटा पांचवा मुर्गा तुम लेकर जाओ, और तुम्हारे लिए भी वही शर्त है कि ऐसी जगह ज़िबा करना जहां कोई ना देखे। वो मुरीद गया, वो मुर्गा लिया, छुरी लिया, गया 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा हो गया, लेकिन मुरीद का ना पता है ना मुर्गा का पता है। तब उन लोग कहने लगा देखो मुल जा पीर साहब देख लो, इसी से आप इतनी मोहब्बत करते हैं, एक नंबर का बुद्धू है। हम लोग कितना जल्दी गए, कितना जल्दी आ गए, और उसको आधा घंटा हो गया अभी तक मुर्गा जबा नहीं कर पाया। बोला हाँ ये बात तो सही है, तुम लोग बहुत चालाक हो। अच्छा आने दो, 1 घंटे में मुर्गा लेकर आया हूँ, तो ज़िबा किया हुआ मुर्गा नहीं लाया, वो जिंदा मुर्गा लेकर गया था, जिंदा मुर्गा लेकर आया। बोले भाई ज़िबा कहने की, बोला कि हजरत क्या बोले आपने शर्त ही ऐसी रख दी थी कि इस मुर्गे को ऐसी जगह ज़िबा करना जहाँ कोई ना देखे। हजरत मैंने इस मुर्गे को जहाँ जहाँ भी ज़िबा करना चाहा, तो मेरा ईमान ये कह रहा था कि कोई दुनिया की कोई मखलूक देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है, इसीलिए मैंने इस मुर्गे को ज़िबा ना किया। पीर साहब खुश हो गए, खड़े होकर उस मुरीद को सीने से लगाया, औरों को बताया कि देखो यही वजह है कि मैं इस मुरीद से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो मौजूद सामईन किराम, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है मेरे बच्चों, अल्लाह देख रहा है, तुम बैठे हो, तुम्हारा अमाल रब्बे कदीर की बारगाह में है, नजर में है, वो रब्बे जुल जलाल देख रहा है। तो इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे और उलमाए किराम की बातों को सुनेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दिल जमी के साथ बैठ जाओ। ये जश्न दस्तारे फजीलत का जलसा है। 4 बच्चे हाफिज कुरान हुए, कै बच्चे हुए बोलिए? 4 बच्चे। मैं तो सलाम करता हूँ उनके माँ बाप को, उनके बाप को सलाम करता हूँ जिसका बेटा हाफिज कुरान बना है। ओके माशाअल्लाह। कुरान क्या है, अजमत कुरान क्या है मेरे भाई और मेरे दोस्तों? आपने कभी देखा है किसी का बेटा अगर डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा मास्टर साहब बना हो, तो जलसा उसके बाप जलसा सजाया हो और उलमा को बुलाकर बाप बेटा डॉक्टर बना है उसके सर पे पगड़ी बांधा है? कभी देखे? नहीं। अरे बोलिए 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 तो सही। प्रोफेसर साहब के सर पे पगड़ी बांधा गया? अच्छा वकील साहब के, मास्टर साहब कुर्बान, डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी नहीं जाती है, जलसा सजाया नहीं जाता कि फला के बेटा MBBS बन गया है, जलसा सजाओ, ऐलान करो। वकील साहब के लिए जलसा सजाया नहीं गया, लेकिन कुर्बान जाओ, ये गरीब का लड़का, एक गरीब मजदूर का लड़का हाफिज कुरान बन गया है। ये हजारों लोगों को जमा किया गया है, बड़ी हस्तियों को बुलाया गया है ताकि इनके दस्ते मुबारक से उनके सर पे पगड़ी बांधी जाएगी। और सुनो, आज दुनिया में इस बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी जाएगी, हशर के मैदान में उसके बाप के सर पे पगड़ी बांधी जाएगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब माजरत के साथ, ये बच्ची नाजिया बेगम मकाम चंदेल, अगर उनके वालिद साहब ये आवाज़ सुन रहे हो तो उस बच्ची को स्टेज से आकर ले जाए। स्टेज के करीब ये बच्ची नाजिया बेगम चंदेल की रहने वाली है। गुजारिश है उनके वालिद से, उनके घर वालों से कि आके इस बच्ची को ले जाए। हाय और कुर्बान जाओ, क्या मकाम है अज़मत कुरान का। अल्लाह अकबर कबीरा, जिसका बेटा हाफिज कुरान गया। देखिए मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारे दरमियान में कोई वकील साहब है, मास्टर साहब है, प्रोफेसर साहब है, डॉक्टर साहब है, इंजीनियर साहब है, मैं उनको भी सलाम करता हूँ। हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है। अच्छा एक वादा करो, जब तक हम तकरीर करेंगे कोई जाना आने का सिलसिला नहीं रहेगा, नहीं जाएगा। लगले ठंडे का टाइम एक जगह तकरीर करा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने क्या हुआ? बोला है, बोले बैठ गया। 10 मिनट के फिर खड़ा हुआ, मैंने क्या हुआ? बोले बहुत जोर से लग गया। बोले बेटा बस तकरीर खत्म होने वाली, बैठ जाओ। बैठ गया। मेरी तकरीर खत्म हो गई, बैठा हुआ है, तो हम उसको इशारा किया जा। बोला नहीं जा। बोले कहा नहीं जाएगा? बोला कि जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की जरूरत नहीं।
दिलजमी के साथ बैठो, इत्मीनान के साथ बैठो मेरे बच्चों। उठने बैठने का सिलसिला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जश्न दस्तार फजीलत होगा, उन बच्चों को पगड़ी बांधी जाएगी, उन बच्चों को पगड़ी बांधी जाएगी। मेरे बच्चों, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सब बच्चों को हाफिज कुरान बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। और वो दिल खैराबादी ने एक शेर पढ़ा था, अगर आप कहें तो मैं सुना दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो गया, और कुर्बान जाओ मैं आपको क्या बताऊं, देखिए मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने बच्चे को अंग्रेजी मत पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए, लेकिन अंग्रेजी में मरिए मत। बच्चा स्कूल से आया, माँ को सलाम की, माँ गुड मॉर्निंग, माँ खुश हो गई, मोर बेटा अंग्रेजी बोलो। शोहर को आवाज दी, ए मुन्नार बाबी जान हो, बोले की भाई, बोले देखनी मुन्ना अंग्रेजी बोलो। बोले हाँ बेटा, बोलते बोलते की बोल लो बेटा, बा गुड आफ्टरनून। बोले अरे बेटा बाबा, अंग्रेजी के खिलाफ नहीं। हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, साइंसदान की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत है। लेकिन मैं ये कहता हूँ मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, गुजराती भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, वल्लाह का कुरान पढ़ेगा, वल्लाह का कुरान पढ़ेगा। और कुर्बान जाओ, वो बताया गया कि मैंने किसी उलमा से सुना था, वो जमाने में जब लोग बहुत कुरान कम पढ़ने वाले होते, बहुत कम कुरान शरीफ पढ़ने वाले थे, नया नया दौर था। एक आदमी मरते वक्त ज़ारो कतार रो रहा है, उसके बेटे जमा हो गए कि बा क्या कानून की भैया बाप। तो बाप ने कहा कि बेटा ये मेरा आखिरी टाइम है और मुझे डर लग रहा है, अल्लाह पूछेगा दुनिया से क्या लाया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। ना मेरी नमाज है, ना मेरा रोजा है, ना मेरे पास में ज़कात है, ना सदका खैरात है। मेरा बेटा नेक अमल तो कुछ नहीं है, सिर्फ हम दौलत जमा किए, दौलत को इकट्ठा किया, ना तुम लोगों को तालीम दिया, ना तुम लोगों को कुरान पढ़ाया, ना खुद कुरान पढ़ा। अफसोस है बेटा कि मौत आएगी, मर जाऊंगा, अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। तो बेटों ने कहा कि ये बात तो सही है। तो बाप ने कहा बेटा मेरी एक वसीयत है, मेरी एक वसीयत है, क्या तुम लोग पूरी करोगे? कहा कि हाँ हाँ पूरी करेंगे, दौलत की कमी नहीं है, आप बोलिए तो सही। तो बाप ने कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं ना तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा कर मेरे हक में बख्शिश मगफिरत की दुआ करवा देना, शायद अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर कलमा खानी करवा देना, कुरान पढ़ाकर मेरे हक में बख्शिश मगफिरत की दुआ करवा देना। तो बेटों ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम लाएंगे, हम लोग पढ़ाएंगे, ये वसीयत पूरी करेंगे। मरने वाला मर गया, बोलो मरने वाला, बोलो बोलो मरने वाला। बेटों ने, रिश्तेदार आए, सारे लोग आए, नमाज जनाजा पढ़े और कब्रिस्तान में दफन करके आया। चारों बेटा रात में बैठा, मीटिंग हुई और बेटों ने मशवरा किया कि करने की है, हाफिज साहब तो मिलो हो नहीं, अब कुरान शरीफ पढ़ने वाला कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमारे इलाके में तो कोई है नहीं, तो करने की है। तो बड़ा बेटा बोला कि छोड़नी मियाँ की टेंशन लो ही, बात चले गई है, उछान समझते रहे। बाप चला गया, जाने अमल ठीक है होगा, हम लोग अपना काम करो, कहाँ जाएंगे। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत,
छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। तो छोटे बेटे ने कहा कि नहीं, चाहे जो हो जाए, चाहे वो जिला पूर्णिया में ना मिले, जिला कटिहार जाना पड़े, भागलपुर जाना पड़े, मधेपुरा जाना पड़े, जहां जाना पड़ेगा, जहां कुरान पढ़ने वाला मिलेगा, हाफिज कुरान मिलेगा, उसको हम पकड़ कर लाएंगे, अपने बाप की वसीयत पूरी करेंगे। सुबह हुई, ये लड़का निकल गया, वो चला गया, ढूंढते 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 चला गया, कटिहार जिला चला गया। एक साइल मिला, वो भीख मांगने वाला साइल मिला। साइल से कहा कि बाबा आप तो गली गली घूमते हो, आपकी नजर में कोई कुरान पढ़ने वाला या हाफिज कुरान है? तो साहिल ने कहा कि बेटा क्या बात है? बोला मेरा अब्बा वसी इंतकाल करते वक्त वसीयत किया था कि मेरा बेटा जब मैं मर जाऊं तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा कर मेरे हक में बख्शिश मगफिरत की दुआ करवा देना, इसीलिए मैं ढूंढा हूं। तो साहिल ने पूछा तोर घर को यान दे? बोले मोर घर से किशनगंज जिला। तो बोले किशनगंज जिला तो कोनो हाफिज साहब नहीं है कुरान पढ़ने वाला? बोला कि नहीं है, अगर वहां होता तो हम कटिहार का है। तो ये साहिल सोचने लगा कि बड़ा अच्छा मौका है, जब वहां पर कोई कुरान पढ़ने वाला है ये नहीं है तो क्यों ना हम हाफिज साहब बन जाए। मेरी गलती कौन पकड़ेगा? पकड़ेगा कोई नहीं। बोले बाबू पैसा कितना देबो? टका? बोले टका चिंता नहीं है, दौलत तो बहुत है हमारे पास, 1000 ले लीजिए, 2000 पर डे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बोले बाबू सुनो तुम्हारी परेशानी दूर हो गई। बोला कैसे? बोला सुनो हम हाफिज भी हैं, कारी भी हैं। अब पक्का जाहिल था वो। बोला आप तो मेरी मुश्किलों को आसान कर दिए, जल्दी चलिए। बोला चलो, घर लेके आए, खाना पीना खिला दिया। बोला बेटा पढ़े? बोला यहाँ नहीं, कब्रिस्तान चलिए, मेरे बाप के कब्र पे बैठ के पढ़िएगा। बोला जहाँ पढ़ा लो, चलो चलो चलो। गया कब्रिस्तान में, ये नौजवान खड़ा है, पढ़ना शुरू किया। ये तो जानता है ये मेरी गलती क्या पकड़ेगा? पढ़ना शुरू किया, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं है, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं है, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। ये लड़का बोलने लगा हाफिज साहब बहुत स्पीड पढ़ाओ। दूसरा भाई बोला क्या ये छोटा भाई होकर हाफिज ला सकता है, हम क्यों नहीं ला सकते? हम भी लाएंगे। वो भी गया मधेपुरा, एगो नकली हाफिज को उठा के लिया, कोई पक्का जाहिल। बोला घर में खिलाया पिलाया। बोला बेटा पढ़ना शुरू कर। बोले यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज साहब कब्रिस्तान में पढ़ रहा है, अब उसी के बगल में बैठ के पढ़िएगा। बोले सोचा बाबू हाफिज साहब, वो हाफिज साहब तो करने के लिए। बोला अच्छा ठीक है चिंता नहीं है, अगर वो सही मसली हाफिज साहब हुए तो जे 10,000 टका मोक मिलबे, 1,000 टका भाग, 1,000 टका तो बचबे। ये जब पहुंचा तो वो जो पढ़ रहा था वो देखा लंबा कुर्ता, लंबी दाढ़ी, लंबी टोपी, वो पढ़ना बंद कर दिया। वो समझा के लगता यही असली है। ना ये असली था ना वो असली था। ये कब्रिस्तान में पहुंचा, वो पढ़ना बंद कर दिया। आगे दोनों आदमी बैठ जाइए, साइड में बैठ जाइए, दोनों भाई खड़ा। बोला पढ़ना शुरू की जाओ। तो बोला कि बाबू तुम लोग घर जा, हम लोग पढ़ते रहेंगे। बोला नहीं सामने पढ़ी। तो पहला वाला सोचा कि अब जो हो ये असली है कि नकली है हम लोग फैसला कर लेंगे। पहला शुरू किया खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा समझ गए पक्का जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन मैं, जैसन। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। तीसरा बेटा वो भी एक नकली को पकड़ के ले आया, वो भी एक जाहिल को पकड़ के ले आया, घर में खिलाया। बोला मेरा बेटा पढ़े। बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा 2 भाई का हाफिज साहब कब्रिस्तान में पढ़ रहा। ये सोचा बाप वो 2 हाफिज साहब, हम तो कुछ नहीं जानते। बोला जे है वो छान कब्रिस्तान खड़िए लोग। जब ये पहुंचा वहां वो दोनों जो था वो चुपचाप बैठ गया, पढ़ना बंद कर दिया, जाके बैठा। तीसरा भाई वो भी चौथे को पकड़ लाया। अब इसको मैं तब्दील नहीं करना चाहता। चौथा भी वो एक जाहिल को पकड़ के लाया। बोला ऐसा कि ये चारों आदमी 4 कोने में बैठिए, 2 आदमी हाथ पकड़िएगा, 2 आदमी पैर पकड़िएगा, मेरे अब्बा को सीधे डायरेक्ट जन्नत पहुंचाइएगा। पूछा कि हजरत ये बताइए जन्नत में पहुंचाने के लिए मेरे अब्बा को कितने दिन लगेंगे? उन लोगों ने कहा कि बेटा जन्नत बहुत दूर है, कम से कम 2 महीना लगेगा। क्या बात! कै महीने लगेंगे?
2 महीने। बोला 2 महीना लगे, 4 महीना लगे, लेकिन जन्नत से बाहर अब्बा को नहीं छोड़ना है। अब्बा दौलत बहुत जमा करके गए हैं, पैसा बहुत जमा करके गए हैं, दौलत की कमी नहीं है। बोला बाबू तुम लोग अब घर में आराम करो, अब हम लोग ऊपर में छोड़ दो, खाली टाइम टाइम हम लोग को खाना खिलाते रहना, रोजाना को रोजाना जो हिसाब होगा पैसा देते रहना। बस कब जन्नत, जब जन्नत पहुंचेगा तुम्हारा अब्बा हम इशारा कर देंगे, पढ़िए। बोला तुम लोग जाओ। बोला नहीं मेरे सामने पढ़िए। बोला जो होगा चारों मिल गया। ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तीसरा समझ गई दोनों जाहिल है। तो वो भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी। चौथा समझ गए तीनों जाहिल है। वो भी पढ़ा, वो भी पढ़ा। जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेली कब्र में तू लेटा रहेगा। मेरी बातों को मजाक में आपने उड़ा दिया है, हंसी में मेरी बातों को आपने टाल दिया है। गौर करने का मकाम है। अगर उन्हीं चारों बेटों में से किसी को कुरान पढ़ा दिया होता, किसी को कुरान पढ़ा दिया होता, और कुर्बान जाओ इसी मकतब मौलाना महबूब साहब के मदरसे में लाकर दाखिला करवा दिया होता। हजरत मौलाना महबूब साहब अगर सूरे फातिहा, सूरे अखलास, सूरे कौसर, सूरे लैला, सूरे अलम तरा कैफ अगर याद करा दिया होता, वही नन्हा सा बच्चा, छोटा बसा बच्चा अगर सूरे अखलास की तिलावत करके रब की बारगाह में अपने माँ बाप के हक में बख्शिश मगफिरत की दुआ कर देता, तो शायद रब्बे जुल जलाल उनके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता। मेरे भाइयों, मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ, संस्कृत के खिलाफ नहीं हूँ, जोग्राफिया के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, हर किताब पढ़ेगा, लेकिन जो सब किताब से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, कुरान पढ़ने वाले जो अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, जिसका बेटा हाफिज कुरान है, उसका बाप का मकाम क्या होगा, उसका बाप का मकाम क्या होगा। हजरत माज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, बुखारी शरीफ की हदीस है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हशर के मैदान में जिसका बेटा हाफिज कुरान है उसके बाप के सर पे एक ताज पहनाया जाएगा, और उस ताज के अंदर में रोशनी कितनी होगी, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि उस ताज में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। जरा सुभान अल्लाह बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। उस ताज के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी, तो अहले महशरियों पूछेंगे, अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, अल्लाह के फरिश्ते ये कौन शख्स है, कोई अंबिया है, शुहदा है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है, जिनके सर पे ये नूरानी ताज है। तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं, कोई सालिहीन सिद्दीकीन नहीं है, कोई अंबिया नहीं है, फिर कौन है। तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को कुरान पढ़ाया था, हाफिज कुरान बनाया था, आलिम दीन बनाया था। बहुत सारे लोग सोचते होंगे काश मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता, आलिम दीन होता। देखिए हदीसों के अंदर में कि एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने आदमी को लेकर जाएगा भाई, बोलो भाई, भाई कितने आदमी को लेकर जाएगा? 10 आदमी को एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और एक आलिम दीन कितने लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा? 400 लोगों को एक आलिम दीन जन्नत में लेकर जाएगा। जरा सुभान अल्लाह बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह। एक आलिम दीन 400 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा, और एक हाफिज कुरान 10 आदमी को लेकर जाएगा। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह उड़ीसा की सरजमीन में जलसा था, और कुर्बान जाओ हजरत ने फरमाया कि मुसलमानों, हर मुसलमान के घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। एक मुसलमान के अंदर, घर के अंदर में कम से कम एक आलिम दीन होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना तो कोई होना चाहिए। ऐसा कोई बेटा बनाओ जो आपके हाथों को पकड़कर जन्नत के अंदर में दाखिल करे। बहुत सारे लोग सोचते होंगे काश मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता, आलिम दीन होता, आलिम दीन होता, हाफिज कुरान होता, लेकिन मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब नामुमकिन है, अब वो मौका हाथ से निकल गया है। तो ये एक अमल है मेरे भाई, अल्लाह के खजाने में किसी चीज कमी है?
भाई अल्लाह के खजाने में किसी कमी है? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शय पे कादिर है और मेरा अल्लाह जो चाहता है करता है, मेरा अल्लाह जो चाहेगा करेगा। और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों। लेकिन इंशाअल्लाह बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मेरा बेटा कम से कम हाफिज कुरान आलिम दिन होता। लेकिन मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह अभी मौका है, आपके हाथ में मौका है, आपके हाथ में मौका है। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक सांसें चल रही है मौका है, एक रास्ता है, एक अमल है। इंशाअल्लाह वो अमल अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह वही हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह आपके हाथों को पकड़कर जन्नत में दाखिल कर देगा। इंशाअल्लाह वो अमल मैं बताऊं तो कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाओ, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। सारे लोगों ने हाथों को उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 10 लोगों को ये हाफिज कुरान सिफारिश करके अल्लाह की बारगाह में शिफात फरमाकर जन्नत में दाखिल करेगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह हुक्म देगा हाफिज कुरान को, ए हाफिज कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों में चढ़ता जा। जरा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। कुरान पढ़ता जा, जैसे कुरान दुनिया में पढ़ता था ठहर ठहर कर, उसी तरीके से कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों में चढ़ता जा। ओ हाफिज कुरान रुकेगा, कहा के अल्लाह कहेगा क्यों रुका? कहा कि अल्लाह ये आदमी ये तो जन्नमी है, जन्नत में जाना है ना। कहा कि अल्लाह दुनिया के अंदर में इन्होंने अपने पैसे से मुझे मदद किया था, मैं मदरसे में पढ़ता था, या अल्लाह मेरे पास उतनी ताकत नहीं थी खर्च उठाने का बर्दाश्त, इन्होंने अपने पैसे से मुझे पढ़ाया था। तो अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? कहा कि अल्लाह मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी इन्हें अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊँ। तो अल्लाह हुक्म देगा जा, इजाजत है, तू इन्हें अपने साथ जन्नत में लेकर जा। जरा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। एक अमल है, एक अमल है हाफिज कुरान को दोस्त बनाओ। अच्छा एक हदीस से पाक और सुन लीजिए इंशाअल्लाह, फिर मैं अपनी जगह पे आता हूं। हजरत माज बिन जबल, अल्लाह के नबी यमन भेज रहे हैं, मुल्क यमन भेज रहे हैं हजरत माज बिन जबल को। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी गुफ्तगू करते हुए चल रहे हैं, हजरत माज पीछे हैं, अल्लाह के नबी आगे हैं। सवारी के करीब आए, ऊंट के करीब आए, ऊंट के करीब आए तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि माज ऊंट पर बैठ जाओ। तो फरमाने मुस्तफा सुना, हजरत माज ऊंट पर बैठ गए। ऊंट खड़ा हुआ, अब ऊंट के मुहार रस्सी जो है वो अल्लाह के नबी ने पकड़ा। अल्लाह के नबी ने ऊंट के मुहार को पकड़ा, रस्सी को पकड़ा, आगे आगे अल्लाह के नबी पैदल चल रहे, हजरत माज ऊंट पर है। तो हजरत माज के आंखों में आंसू आ गया, कहा या रसूल अल्लाह मैं आपका गुलाम हूं, आप मेरे आका हैं। या रसूल अल्लाह ये बेअदबी है कि मैं सवारी पर सवार हूं, आप पैदल हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते माज बैठा रहा, माज बैठा रहा, मैं तुम्हारा नहीं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है मैं उसकी इज्जत कर रहा हूँ। जरा सुभान अल्लाह बोल दो माशाअल्लाह। हजरत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाफिज कुरान थे। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो मेरे भाइयों आज अल्लाह ने अगर माल दिया है, अल्लाह ने अगर ताकत दी है, अल्लाह ने अगर समझ बूझ दिया है, इंशाअल्लाह वही मकाम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी शायद अता फरमाएगा, जो मकाम हाफिज कुरान के बाप को अल्लाह ताला अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अगर मैं बताऊं इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह। एक बच्चा हाफिज कुरान बनने के लिए अगर ज़हीन है, दिमाग का तेज है, अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 साल में भी हाफिज कुरान बन जाता। अभी तो एक लड़का मालेगांव का था, कहाँ का था, अभी 4-5 रोज पहले मेरे नजर से एक पोस्ट गुजरी, उस पोस्ट में लिखा था वो लड़का 38 दिन में हाफिज कुरान बन गया, 1 महीना 8 दिन में मुकम्मल हाफिज कुरान बन गया। अहमद खान नाम था उस लड़के का, 38 दिन में, मात्र 38 दिन में, 1 महीना 8 दिन में मुकम्मल हाफिज कुरान बन गया। तो एक बच्चा ज़हीन है, कुव्वत हाफिजा तेज है, 1 साल में भी हाफिज कुरान बन जाता है। तो मेरे भाई एक मदरसे में एक बच्चे को पढ़ाने का कम से कम खर्चा महीना का कितना है? 500 रुपया, बोलो ना, अब कितना खर्चा बोलिए तो सही, 500 रुपया। तो 1 साल के कितने हुए भाई? 6000। 1000 छुट्टियों के निकाल दिए, कितने बचे भाई? बोलिए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मुझे इस मजमे में 5 आदमी चाहिए। 4 बच्चों की दस्तार बंदी है, अल्लाह ने पैसा दिया है, दौलत दिया है, माल दिया है, आओ आखिरत का
सामान तैयार कर लो, एक एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले लो। ये 5000 से कुछ होने वाला नहीं। अगर क्या आप 5000 रुपए मदरसे में दे देंगे तो क्या आप गरीब हो जाएंगे? भाई गरीब हो जाएंगे आप? गरीब नहीं होंगे इससे ना। और सुनिए फिर अल्लाह के राह में खर्च करने में गुर्बत आ ही नहीं सकती है। अल्लाह के नबी ने इस हदीस पर कसम खाई है कि जिस माल में से मेरे रास्ते, अल्लाह के रास्ते में जिस माल में से खर्च कर दिया गया हो, अल्लाह के नबी ने कसम खाकर फरमाई कि उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है, उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है। कुर्बान जाओ, ये जमीन हिल सकती है, फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए 5000 रुपया, अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी तैयार हो अपने माँ बाप के नाम पर एक एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला है। कोई पहला नौजवान 5000 रुपए देने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले लो कि हजरत इंशाल्लाह एक बच्चे का खर्च हम उठाएंगे, मेरा पैसा खाकर ये बच्चा हाफिज कुरान बनेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हश्र के मैदान में ये बच्चा अल्लाह की बारगाह में आपकी सिफारिश करके इंशाल्लाह आपके हाथों को पकड़कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। है कोई पहला नौजवान इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ अपने माँ बाप की मोहब्बत में अपने माँ बाप के नाम पर दोहरा सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। ये बच्चा जब तक इस धरती पर अल्लाह का कुरान पढ़ता रहेगा, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। अल्लाह कब्र में आपके माँ बाप को कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। और इंशाल्लाह मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह इसका जजा, इसका बदला आपको दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई ऐसा पहला नौजवान इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। इतना बड़ा मजमा है, कम से कम 5 आदमी तो होना चाहिए मेरे भाई, कम से कम। और मैं जानता हूँ ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। अल्लाह अकबर कबीरा। पहला कोई नौजवान, एक आदमी कोई तैयार हो जाए, 5000 रुपए वाला है कोई ऐसा नौजवान इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। एक बच्चे का खर्च उठा लो अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए इस मजमे के अंदर में 5 दुआएं मांगी जाएगी इंशाल्लाह, 5 दुआएं इस मजमे के अंदर मांगी जाएगी। पहला कोई नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह, वो माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो 9 महीना तक अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाकर अल्लाह अकबर कबीरा हमें बड़ा की है, वो माँ जो उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाई है, उस माँ की मोहब्बत के आगे में वो बाप जो दिनों रात मेहनत और मशक्कत करके हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, उस बाप के लिए, उस माँ के लिए 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। कोई मुखिया हो, पार्षद हो, समिति हो, अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड कमिश्नर हो, कोई वार्ड सदस्य हो, कोई ताजिर हो, कोई जमीन वाला हो, कोई खेत वाला हो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई पहला नौजवान तैयार हो जाओ। इतना बड़ा मजमा है, 5 आदमी तो कम से कम इस मजमे के अंदर होना चाहिए। है कोई पहला नौजवान इंशाल्लाह 5000 रुपए देने वाला? है कोई पहला नौजवान इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। पहला नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, पहला नौजवान इंशाल्लाह 5000 रुपए देने वाला एक आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मुझे तो 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है, वो मेरा अल्लाह देख रहा है इंशाल्लाह, मेरा अल्लाह देख रहा है। और मेरे भाई आप खामोश बैठे हो, मेरा अल्लाह देख रहा है कि देखो ये मेरा बंदा, मैंने इसे दौलत दिया है, माल दिया है, आज मेरे रास्ते में खर्च करने की बात आ गई है तो खामोश बैठा है। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कर्जा नहीं रखेगा, ये मेरा अल्लाह कर्जा नहीं रखेगा। और कुर्बान जाओ, मनज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मेरा अल्लाह कहता है कि है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्ज हसना दे दे, है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्ज हसना दे दे। हम दुनिया में किसी से कर्ज लेते हैं, उसके कर्ज को अदा करते हैं। अब बताओ, अगर आप अल्लाह को कर्जा दोगे तो मेरा अल्लाह लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा? भाई लौटाएगा नहीं लौटाएगा? अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह का वादा हक है, सच है अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाओ, एक बच्चे का खर्च उठाओ, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी लो। है कोई पहला नौजवान इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हजारों का मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, एक से एक पैसा वाला बैठा है। अब मैं तो ये कहता हूँ कि एक आदमी एक बच्चे का खर्च का, यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं, अगर वो चाहे तो अकेले 5 बच्चे का खर्च उठा सकता है, अकेले 2 बच्चों का 3 बच्चों का खर्च उठा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं, दिल वाले पैसे वाले लोग बैठे हैं, बखीली को छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान तैयार है मेरे भाई?
जमीन सख्त है, जमीन सख्त है, मैं मानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सखी लोग इस जमीन पर बसते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुश नसीब नौजवान है। अगर नकद है नकद दे दो, नकद अगर नहीं तो इंशाल्लाह नाम लिखा दो, कल लाकर मौलाना महबूब साहब के हवाले कर देना इंशाल्लाह। एक बच्चे का खर्च अपने माँ बाप के नाम पर उठा लो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है भाई दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक इंशाल्लाह। एक आदमी कोई मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, समिति साहब हो, अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए का सवाल है, ज्यादा नहीं। आपसे मैंने आपकी खेत नहीं मांगी है, सोना चांदी का सवाल नहीं है, सिर्फ 5000 रुपए का सवाल है कोई पहला नौजवान है भाई? पहला कोई नौजवान? भाई इतना बड़ा मजमा है, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ आप सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। अल्लाह सबके आने को कबूल फरमा, सबके देने को कबूल फरमा। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नत में लाता हूँ। खुदा कर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।